हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 6 बल एवं दाब के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे कि बलों के प्रकार क्या हैं, संपर्कित और असंपर्कित बल के बारे में जानेंगे, संतुलित एवं असंतुलित बल के बारे में जानेंगे और बल के मात्रक के बारे में भी हम लोग जानेंगे बच्चों। पहला है बलों के प्रकार। बच्चों, बलों के कई प्रकार होते हैं। पहला है मांसपेशी बल। जब हम किसी मेज पर रखी वस्तु को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इसके लिए बल की आवश्यकता होती है। यह बल हमारे हाथ की मांसपेशी द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इसे मांसपेशी बल कहते हैं बच्चों। जैसे किसी भारोत्तोलक द्वारा भार का उठाना, घोड़े द्वारा तांगा पर मांसपेशी बल लगाकर तांगे को खींचना। इसी प्रकार बच्चों, हम लोग कोई भी वस्तु को अपने शरीर के शक्ति से उसको उठाना चाहते हैं या खींचना चाहते हैं या ढकेलना चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने मांसपेशी बल का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा है घर्षण बल। बच्चों, जब हम एक गेंद को जमीन पर लुढ़काते हैं तो हम गेंद की गति में परिवर्तन देखते हैं। गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन गेंद पर गति के विपरीत दिशा में गेंद को खींचती है या बल लगाती है। यह बल गेंद की गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं बच्चों। नदी में चलती नाव का चप्पू चलाना बंद करने पर वह क्रमशः धीमी होती जाती है और कुछ दूरी तय करने के पश्चात रुक जाती है। नाव तथा पानी के संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है जो नाव की गति का विरोध करता है। अर्थात घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। समझे बच्चों? जब दो वस्तुओं की सतह आपस में संपर्क होते हैं, आपस में टच करते हैं, तो घर्षण बल काम करता है। अगर हम अपने हाथों को किसी जगह खींचते हैं, रगड़ते हैं, तो घर्षण बल लगता है बच्चों। इसके बाद तीसरा है चुंबकीय बल। बच्चों, एक चुंबक लेंगे, उसे लोहे या स्टील के पिनों के नज़दीक ले जाएंगे। हम देखते हैं कि चुंबक पिनों को आकर्षित करता है तथा पिनें चुंबक से आकर चिपक जाती है। चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल लगाया जाता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक कुछ दूरी से सीधे संपर्क या बिना स्पर्श के चुंबकीय बल लगाता है। अगर हम किसी चुंबक को लेंगे बच्चों और किसी लोहे के पिन के नज़दीक ले जाएंगे तो थोड़ी दूर से ही वो चुंबक उस पिन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यही चुंबकीय बल है बच्चों। चौथा है स्थिर विद्युत बल। बच्चों, हम एक प्लास्टिक की कंघी लेंगे, उसे अपने सूखे बालों से रगड़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इसे दोहरा सकते हैं और करके देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा बच्चों। इसके पश्चात कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक ले जाएंगे। हम देखते हैं कि कागज के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। कंघी को बालों से रगड़ने पर कंघी जो है उसमें आवेश आ जाता है, यानी कि वो आवेशित हो जाता है। कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक लाने पर वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि उस पर स्थिर विद्युत बल लगाता है। इसी कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं बच्चों। अर्थात आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है। इसे ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं बच्चों। समझ गए? पांचवा है गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों, हम पेड़ से टूटने वाले या तोड़े जाने वाले फलों को ध्यान से देखेंगे। हम देखते हैं कि फल पृथ्वी की ओर गिरता है क्योंकि न्यूटन के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं बच्चों।
कोई वस्तु जब हम देखते हैं कि जब हम ऊपर किसी ऊंचाई से उसको गिराते हैं तो वो नीचे जमीन की ओर खींची चली जाती है, यही गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों। या हम किसी पानी का नल खोलने पर पानी जमीन पर गिरता है, वो ऊपर नहीं जाता है बच्चों, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यह बल कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करता है। अतः हमने जाना कि बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है मांसपेशीय बल, दूसरा घर्षण बल या घर्षण, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा स्थिर विद्युत बल, पांचवा गुरुत्वाकर्षणीय बल। ये 5 प्रकार के बल हैं बच्चों। अब हम इन सभी बलों को 2 समूह में बांट सकते हैं। पहला है संपर्कित बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। यानी कि हम उसे सीधे छू कर पकड़ कर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो संपर्कित बल कहलाता है, जैसे मांसपेशीय बल और घर्षण बल। दूसरा है असंपर्कित बल। जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल बच्चों कुछ दूरी से बिना वस्तु को टच किए, बिना छुए दूर से ही लगाया जाता है, इसलिए इसे असंपर्कित बल कहते हैं। इसके अतिरिक्त बलों को संतुलित और असंतुलित बल के रूप में भी बांट सकते हैं। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहेंगे बच्चों। और जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों के परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। आप जानते हैं बल के मात्रक के बारे में। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन है और इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल N से दर्शाया जाता है। 1 किलोग्राम यानी केजी द्रव्यमान को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल को 1 किलोग्राम बल यानी kgf कहते हैं। 1 किलोग्राम बल यानी कि kgf बराबर 9.8 न्यूटन होता है, लेकिन सुविधा के लिए प्रश्नों में अधिकतर 1 किलोग्राम बल यानी 1 kgf बराबर 10 न्यूटन का प्रयोग किया जाता है। अब ये कुछ गृह कार्य बच्चों, जैसे पहला मांसपेशी बल किसे कहते हैं, दूसरा गुरुत्व बल किसे कहते हैं, तीसरा साधारणता बल कितने प्रकार के होते हैं और चौथा संपर्कित बल किसे कहते हैं। मुझे आशा है आप ये गृह कार्य जरूर बनाएंगे और इसके बाद मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं ये चेक कर सकूं आपने सही बनाया है या नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। इसके बाद इसके तीसरे भाग में हम लोग दबाव के बारे में जानेंगे। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।